में बरवाला कांड हुआ था और संत रामपाल जी महाराज जी जेल में चले गए थे और हमने देखा था और सोशल मीडिया पर भी दिखाया जा रहा था और टेलीविजन पर भी दिखाया जाता था कि किस तरीके से बरवाला कांड को अंजाम दिया गया था। ठीक है, वहीं जब उनके अनुयायी हरियाणा में जेल धाम में उनसे मिलने जाया करते थे या दंडवत लगाना जाया करते थे, जो लेट कर प्रणाम करते हैं, तो उन भक्तों पर लाठीचार्ज किया जाया करता था और रेलवे स्टेशन पे भी उन्हें बैठने की परमिशन नहीं दी जाती थी उस वक्त। ठीक है, वहीं मैं आज देख रही हूँ कि हरियाणा में हर हफ्ते 2-3 दिन बाद छोड़कर इस तरीके के सम्मान समारोह चल रहे हैं। जैसे कि दिल्ली में उनको रत्न दिया गया, अधीरवास में हुआ, डाया में हुआ, आज फिर शादीपुर जिंद में हो रहा है। तो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज इतने कम टाइम में कैसे आया है? क्या है जिसने हरियाणा में ऐसा तहलका मचा दिया कि जहाँ लाठीचार्ज किया जाता था, जहाँ बैठने की परमिशन नहीं दी थी, वहीं के लोग, उसी गाँव के लोग आज आके संत रामपाल जी महाराज जी को सम्मानित कर रहे हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। परमात्मा जी की जो लीला बताई गई है, जब वे कबीरदास जी के रूप में आए थे अब से 650 साल पहले, उस समय एक ग्रंथ की रचना हुई थी, उसका नाम है कबीर सागर। अब से 250 साल पहले फिर परमात्मा आए थे, वे गरीबदास जी को मिले थे, उनका उन्होंने ज्ञान योग खोला था, वो तत्व ज्ञान गरीबदास जी को भी दिया था। उस टाइम एक ग्रंथ की रचना हुई थी जो अमर ग्रंथ साहिब के नाम से जाना जाता है। तो कबीर सागर में जिक्र है इस चीज का कि उनके एक भक्त थे जो बाद में आके, पहले संबंध के नाम से थे वे, जहां उन्होंने उनके परमात्मा की भक्ति करी थी, बाद में आके बलक बुखारी के बादशाह बने। तो वहां पर जब परमात्मा कबीर जी ने उनको किसी भी तरह से निकालना था, उनके बच्चे थे, तो उनके कोड़े तक खाए थे, उनके सेज तक बिछाई थी बांदी बन के। जब हम परमात्मा के बारे में सोचते हैं ना, तब एक सच्चे पिता की याद आती है। वे परम पिता परमात्मा है, वे सारी आत्माओं के जनक हैं, वे धानक हैं, संसार को बुनने वाले हैं, अनंत कोटि ब्रह्मांड को बुनने वाले धानक है वो। यहाँ पर आज परमात्मा हमारे लिए जेल में जो बैठे हैं वो लीला है। वहां पर एक शेख तक ही हुआ करते थे, पीर थे वे। एक बार जब से ये भी 250 साल पहली बात है, यहाँ पर दिल्ली में सिकंदर लोधी का उस टाइम राज था, तख्त पे बैठा था वो, तो उसके पीर हुआ करते थे। उन्होंने परमात्मा पे बहुत जुर्म ढाए थे, उनको गंगा जी में डुबाना चाहा था, वो डूबे नहीं थे। उनको तलवार से काटना चाहा था, तलवार आर पार निकल गई थी, वे कटे नहीं थे। आज भी बिल्कुल ठीक इसी तरह से जो सरकार है, ये काल का भाव से, काल का और दयाल का खेल है यहाँ पे जो चल रहा है इस टाइम। ये काल के भाव है उनके अंदर जो आ रहे हैं, और उन्होंने परमात्मा को जेल में ले जाने की कोशिश करी। ये सिर्फ लोगों को दिखाई दे रहा है, परमात्मा जेल में नहीं है। तो कहाँ है परमात्मा? परमात्मा जिस घड़ी आप यहाँ पे बात कर रहे हो, यहीं पे मौजूद है। इसका मैं एक आपको उदाहरण देता हूँ। छोटा सा भी कोई प्रोग्राम दुनिया का हो, तो किसी में किसी की गाड़ी पलट जाती है, किसी में कोई बीमार हो जाता है, एम्बुलेंस खड़ी रहती है, और वे ज्यादातर एम्बुलेंस यूज होती है। हमारे यहाँ पे आप देखना, कोई भी जो एम्बुलेंस खड़ी होगी वो शायद ही यूज होगी। कितना बड़ा समागम है यहाँ पे, आप देखो हजारों की संख्या में भगत आए हुए हैं, किसी का कान भी तत्ता नहीं होगा। यहाँ परमात्मा आए हुए हैं, ये परमात्मा का समागम है, परमात्मा के बिना ये संभव नहीं है। ये हम खुश हो रहे हैं कि हम परमात्मा को सम्मान कर रहे हैं, परमात्मा तो लीला कर रहे हैं, उसके बहाने हम सब इकट्ठे हो रहे हैं और परमात्मा के तत्व ज्ञान को सुन रहे हैं। लोगों को दिखाई दे रहे हैं वे जेल में है, लेकिन उनके भक्तों से पूछो कभी, वे उनको रोज दर्शन देते हैं, फिर वो जेल में कैसे हुए? दास अपनी बताएगा छोटी सी, जिसमें दास को परमात्मा के दर्शन हुए, उस टाइम भी परमात्मा जेल में ही थे, परमात्मा दास को लेके आए। तो मैं कैसे विश्वास करूं? शायद मुझे 10 वक्त भी समझाता तो मेरी समझ में ना आता। मैं उस टाइम इतना नीच था, मुझे नहीं पता था सत्य ज्ञान का, तत्व ज्ञान क्या होता है। मैं भौतिक जगत में जी रहा था, उसी को जिंदगी मानता था। लेकिन आज मैं एक बात तो कहूंगा कि परमात्मा ने दास को गूंगी का गुड़ खिला दिया। मैं नहीं समझा सकता कि मेरे उनके बीच का रिश्ता क्या है। यदि मैं किसी को भी कहूं तो ये जगत उसको झूठ मानेगा।
परमात्मा स्वयं घर पे आके दास को उठा के ले आए। तो फिर वे जेल में कब हैं? जिस काम को शायद 10 वक्त भी मिलकर समझाते, शायद होता या ना होता पता नहीं, कि दास आज वहीं गंदी नाली में पड़ा होता, उसे दास को परमात्मा एक झटके में उठा के ले आए। मेरे लिए परमात्मा जेल में कब हुए? आप जब तक तत्व ज्ञान को नहीं समझते, जब तक आप जगत में हैं, तो आपके पास वो दृष्टि नहीं है, आपको परमात्मा जेल में दिख रहे। यदि आपने एक बार परमात्मा का नाम लिया, परमात्मा ने दीक्षा ली, आप हर घड़ी परमात्मा को अपने साथ महसूस करेंगे। विश्वास करो, परमात्मा आज यहाँ पर है और अपने भक्तों के लिए आए हुए हैं, उन भक्तों के लिए जिन्होंने उनके कहीं पिछले जन्मों में भक्ति करी है। परमात्मा के बिना समागम नहीं हो सकता, परमात्मा के बिना सत्संग नहीं हो सकता। सत्संग देवताओं के बस की भी नहीं है, करना तो क्या सुनना भी उनके नसीब में नहीं है, ये परमात्मा की दया से होता है। और आप सुन रहे थे थोड़ी देर पहले यहाँ सत्संग चल रहा था, ये समागम तो ऐसा मानो कबीर जी जब आए थे ना अब से 650 साल पहले, तो वे एक तारा बजाया करते थे। अक्सर आपने देखा होगा उनकी फोटो के साथ एक तारा जुड़ा हुआ है। वे एक तारे की धुन नहीं सुनाते थे लोगों को, वो तो जगत के लिए प्रेरणा थी। एक तारे को सुनकर वो जगत आ जाता था। उसके बाद परमात्मा उन जगत को इकट्ठा करके तत्व ज्ञान सुनाया करते थे। वही तत्व ज्ञान यहाँ परमात्मा अपने बच्चों को सुना रहे हैं। जो कोयल के बच्चे हैं वो कोयल की आवाज सुन के कोयल के पीछे पीछे आ जाएंगे। हमारे कोई पिछले जन्मों के कर्म होंगे जो कोयल की आवाज हमें सुनाई दी, और हम इस काग के संसार से निकल के अपने परमात्मा परमपिता परमात्मा सतगुरु रामपाल जी भगवान जी के पीछे पीछे हो लिए। वे साक्षात पूर्ण ब्रह्म है, वे परमात्मा है, और उन्हीं की आज यहाँ पे काल के साथ लड़ाई है। ये अब से नहीं है, ये जब ये संसार रचा गया था तब से है। परमात्मा ने उनको श्राप दे रखा है कि तू 1 लाख आत्माओं का सूक्ष्म शरीर के ऊपर जो लेपन होता है उनके व्यसनों का, दुर्कर्मों का, उसको विष्ठा के रूप में खाएगा। उसके लिए यहाँ पे जन्म और मरण का रोग लगा हुआ है। काल के जंजाल से निकालने के लिए ये परमात्मा को बुलाता है। काल के जंजाल से निकालने के लिए आज यह परमात्मा स्वयं आए। चारों युगों में वे खुद आते हैं। परमात्मा की वाणी है, सतयुग में सत्सुकृत कह तेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। परमात्मा ने बताया था कि जब ये बारे के बारे वंश, जो बारे के पंथ चल रहे हैं कबीर जी के नाम से, ये मिट जाएंगे और इनके बाद एक ही पंथ चलेगा, वो यथार्थ कबीर पंथ लेकर परमात्मा रामपाल जी महाराज आज धरती पर आए हुए हैं। और ये जैसे सभी नदियां जाके समुद्र में मिल जाती हैं, उस तरह से ये सारे पंथ ऐसे मानो इन समय जितने भी भगत थे उनको तो परमात्मा ने उनका खेत तैयार किया है। बीज तो परमात्मा के पास है, आज वो परमात्मा आए हुए हैं। तो अभी आपने काफी सारी ज्ञान की बातें बताई, आप क्या जॉब करते हैं? दास इंजीनियर था जी। अब तो परमात्मा के चरणों में। आपने जो अभी बहुत सारी ज्ञान रिलेटेड बातें बताई हैं, ये जो आप बातें बोल रहे हैं किसी ग्रंथ में मौजूद है, किसी वेद पुराण में मौजूद है, या फिर ये सिर्फ आप सुनी सुनाई बातें बोल रहे हैं? परमात्मा की एक वाणी है, नोमन सूत उड़ जहा, ऋषि रहे झकमार, सतगुरु ऐसा उलझा दे उलझे ना दूजी बार। आज परमात्मा स्वयं धरती में मौजूद है, वो पूर्ण ब्रह्मा धरती पर आए हुए हैं। परमात्मा जिन्हें लोग रामपाल जी के नाम से जानते हैं, उनके शरीर का चोला यूज कर रहे हैं, वो स्वयं परमात्मा कबीर साहिब आज धरती पे बैठे हुए हैं। ये जो आप बोल रहे हैं कि स्वयं परमात्मा कबीर साहिब धरती पर बैठे हुए हैं, इन चीजों का कहीं ग्रंथों में प्रमाण है या फिर आप ऐसे बता रहे हैं? जी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद चारों में प्रमाण है। जो कबीर सागर है उसमें स्वयं परमात्मा ने बोल रखा है 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान हम गुप्त ही रखा, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कहीं बाहर ना पड़ जाए। मूल ज्ञान अगर बाहर पड़िए तो मेरी पिछली पीढ़ी ना तरिए। ये जो मूल ज्ञान है, तत्व ज्ञान है, ये परमात्मा ने जो सार नाम है और सार शब्द है, मैं आपको बताऊं जो परमात्मा बताते हैं, इसे सिर्फ परमात्मा ही आकर देते हैं। ये एक दूसरा प्रमाण है कि संत रामपाल जी महाराज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। यहाँ पर उस ज्ञान को लेकर परमात्मा आए हुए हैं। गीता में अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 34 में दिया हुआ है। अध्याय नंबर 4
अठारह के 33वें बताया हुआ है तत्व ज्ञान के बारे में। 34वें ये बताया कि उसको जाकर के किसी तत्वदर्शी संत से पूछो। 15वें अध्याय के पहले श्लोक में बताया गया है तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। और 18वें अध्याय के श्लोक नंबर 62 से 65 में बताया है, वहां पे परमात्मा बताते हैं, अर्जुन तू उस परमपिता परमात्मा की तरफ उसकी शरण में जा जिसकी मैं भी शरण में हूँ। जहां जाके तुझे वो शाश्वत स्थान प्राप्त होगा, उसी को अमरलोक कहते हैं, उसी को सतलोक कहते हैं, वही मेरे परमात्मा का धाम है। और वहां ले जाने के लिए आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मा रामपाल जी महाराज के रूप में ये धरती पर अवतरित हुए हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सच साहेब जी।